नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। सीएम केसीआर ने भारी बारिश को लेकर प्रगति भवन में समीक्षा की। बैठक में सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने भारी बारिश के मद्देनजर अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। केसीआर ने अधिकारियों के साथ परियोजनाओं के जल स्तर की समीक्षा की। तेलंगाना के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया गया है। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही 18 जिलों में भारी बारिश की भी संभावना है। हैदराबाद में कल सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से भाग्यनगर भीग रहा है। उधर एक केंद्रीय टीम बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर राज्य का दौरा कर रही है। केंद्रीय टीम ने आदिलाबाद और निर्मल जिलों का दौरा किया। केंद्रीय टीम ने आदिलाबाद जिले के उंटनूर, इंद्रावैली, इच्चोड़ा और नेराडीगोंडा मंडलों में बाढ़ वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया और फसल के नुकसान की जानकारी ली। उडनूर मंडल केंद्र में पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बाढ़ की तीव्रता और फसल का नुकसान देखा गया। इच्चोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टूटे पुल का निरीक्षण किया। केंद्रीय टीम के सदस्यों ने भी निर्मल जिले का दौरा किया। उन्होंने जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी के साथ कदम परियोजना का दौरा किया। शहर के कई हिस्सों में फिर बारिश होने का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों से साफ रहे मौसम अचानक बदल गया और कल सुबह से ही बादल छा गए। शहर में सर्वाधिक 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। अमीरपेट, एसआर नगर, खैरताबाद, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, सोमाजीगुड़ा, नामपल्ली, एबिट्स, कोटी, बशीरबाग, हिमायतनगर, दिलसुख नगर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, अब्दुल्लापुर में मध्यम बारिश हुई। कई जगह सड़कों पर जल जमाव के कारण स्कूल जाने वाले छात्रों, दफ्तरों में जाने वाले कर्मचारियों व वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि शियर जोन के प्रभाव से तेलंगाना के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक हैदराबाद समेत उत्तर और दक्षिण तेलंगाना के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने विधायक माधवरम कृष्णा राव के साथ कुकड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र के बालानगर मंडल का दौरा किया। मेयर विजयलक्ष्मी ने इस दौरान फिरोजगुड़ा में फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद अकुला रविंदर रेड्डी, अल्लापुर मंडल की पार्षद सबिहा गौसोद्दीन, पार्टी नेताओं और अन्य ने भाग लिया। केटीआर के प्रधानमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से टैग करते हुए किए गए ट्वीट पर बंडी संजय ने परोक्ष रूप से प्रतिवाद किया। बंडी संजय ने केटीआर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ईडी की जांच से ट्विटर टिल्लू से डरता है। बंडी संजय ने केटीआर को सलाह दी कि चिंता ज्यादा हो तो योग करना बेहतर है। उन्होंने उन्हें तब तक आश्वस्त रहने को कहा जब तक कि जांच एजेंसियां उनके घर का दरवाजा नहीं खटखटाती है। इस पर मंत्री केटीआर ने करारा जवाब दिया। उन्होंने बंडी संजय को प्रवर्तन निदेशालय का प्रमुख नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। केटीआर ने ट्विटर पर अपने ही अंदाज में बीजेपी को जवाब दिया। बंडी संजय की टिप्पणियों के मद्देनजर की केसीआर को ईडी और सीबीआई जांच का भी सामना करना पड़ेगा। केटीआर ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए ट्वीट किया। जुबली हिल्स रोड नंबर 46 अंबेडकर कॉलोनी में तनाव है। जीएचएमसी और राजस्व अधिकारियों ने पुलिस की मदद से गरीबों की झोपड़ियों को गिराने की कोशिश की। इस पर स्थानीय लोग अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हो गए। इसी सिलसिले में 2 गुटों में कहासुनी हो गई। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी झोपड़ियों को ना गिराने की गुहार लगाई। जब उन्होंने तोड़फोड़ को रोकने का प्रयास किया तो भारी संख्या में पुलिस आई और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। आंदोलनकारियों ने सवाल किया कि अगर उनकी झोपड़ियों को हटा दिया गया तो वे कहां रहेंगे। वे पिछले 35 सालों से यह झोपड़ियों में रह रहे हैं। इसी के साथ बड़ी संख्या में विपक्षी दल घटनास्थल पर पहुंच गए और पीड़ितों के साथ खड़े रहे। इस दौरान विधायक दानम नागेंद्र और मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यह घोर निंदनीय है कि सरकार गरीबों के खिलाफ पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रही है। इस संदर्भ में घटनास्थल पर गई पार्षद विजया रेड्डी ने अपने घरों को खोने वालों को तत्काल मदद के रूप में आवश्यक सामान सौंपा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना सरकार हमेशा गरीब लोगों के साथ खड़ी रहेगी। मंत्री ने अंबेडकर नगर में जियो 58 के तहत स्थानों को नियमित करने का वादा किया।
मंत्री ने अंबेडकर नगर में खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र, कलेक्टर अमय कुमार, आरडीओ वसंत कुमार, तहसीलदार और नगर सेवकों के साथ मासप टैंक स्थित अपने कार्यालय में घटना की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि अंबेडकर नगर बंजारा हिल्स रोड नंबर 46 पर हुई घटना दर्दनाक थी। यह घटना एक अधिकारी की गलती के कारण हुई। मंत्री ने कहा कि वह एक सप्ताह में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ अंबेडकर नगर का दौरा करेंगे। प्रसिद्ध कवि वेणु संकोजू को तेलंगाना सरकार द्वारा तेलंगाना के प्रसिद्ध कवि दाशरथी कृष्णमाचार्य की स्मृति में आयोजित दाशरथी साहित्य पुरस्कार मिला है। दाशरथी की 98वें जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को हैदराबाद के रविंद्र भारती में इसका आयोजन किया गया। तेलंगाना के मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने इस कार्यक्रम में वेणु संकोजू को पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर मंत्री ने दाशरथी कृष्णमाचार्य को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में तेलंगाना राज्य सरकार के सलाहकार रामानाचारी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जूलूरू गौरीशंकर, संस्कृति विभाग के निदेशक मामिदी हरिकृष्ण और अन्य मौजूद थे। भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि राज्य सरकार सिंचाई विभाग को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। इटेला ने कहा है कि जब वे वित्त मंत्री हुआ करते थे उस समय सिंचाई विभाग के लिए मंत्रालय हुआ करते थे, लेकिन अब कोई मंत्रालय नहीं रह गया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। ऐसे प्रमुख विभाग के लिए फिलहाल ना ही कोई मंत्री है और ना ही कोई अधिकारी। बारिश से होने वाले नुकसान का जायजा लेने वाले अधिकारी ऐसे समय में विदेशों का चक्कर लगा रहे हैं और जानकारी उन्हें अखबार के माध्यम से मिली। बारिश के दिनों में आम लोग पूरी तरह एहतियात बरतते हैं और हर चीज की जांच करते हैं। ऐसे समय में कृषि विभाग के मुख्य सचिव विदेश का चक्कर लगा रहे हैं। इससे पता चलता है कि सरकार कृषि विभाग को लेकर कितनी गंभीर है। वीआरए जेएसी रंगारेड्डी जिला समिति के सदस्यों ने मांग की है कि तेलंगाना सरकार वीआरए को दिए गए वादों को तुरंत पूरा करे। बारिश के बावजूद रिले ने समस्याओं के समाधान के लिए राजेंद्र नगर मंडल के आरडीओ कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। जेएसी के सदस्यों ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में घोषित वेतनमान जेवी को तत्काल जारी किया जाए। पात्र वीआरए को पदोन्नति दी जानी चाहिए। 55 वर्ष से अधिक आयु के वीआरए परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि मृतक वीआरए के परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की जानी चाहिए। यदि नहीं तो वे बड़ी संख्या में विरोध करेंगे। Yes, we want. Yes, yes, we want. Yes, yes, we want. Yes, yes, we want. అర్హతగలిగిన వారి ప్రమోషన్లు వెంటనే అర్హతగలిగిన వారి ప్రమోషన్లు వెంటనే ఇవ్వాలి సీఎం హామీని నెరవేర్చాలి। गौतमी गर्ल्स जूनियर कॉलेज के अध्यक्ष व प्राचार्य सत्यनारायण के खिलाफ हयातनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है कि उसने एक छात्र के साथ बदसलूकी की और उसे सिनेमा घर ले गया। प्रधानाचार्य सत्यनारायण ने उसे यह कहते हुए कॉलेज आने के लिए बुलाया कि इस महीने की 16 तारीख को भी उसे एक विशेष कक्षा में उपस्थित होना पड़ेगा। पीड़ित लड़की के माता पिता की शिकायत पर हयातनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि कॉलेज के प्राचार्य सत्यनारायण फरार है। मामले की जानकारी होने पर छात्र संघों ने छात्रों के साथ कॉलेज के सामने धरना दिया। हैदराबाद में पुलिस ने महिला तस्करों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। सीपी महेश भागवत ने कहा है कि उन्होंने पाया है कि महिलाओं को हैदराबाद लाकर रोजगार के नाम पर वेश्यावृत्ति में लगाया जा रहा है। 2 बांग्लादेशी लड़कियों को बचा लिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और 6 ट्रैफिकर्स को हमने हिरासत में लिया है। उसमें एक बांग्लादेश की लेडी है। महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड ये स्टेट के रहने वाले बाकी ट्रैफिकर्स हैं। 11 तारीख को यहाँ पे उप्पल पुलिस स्टेशन में शाम को पेट्रोल मोबाइल को एक बांग्लादेशी लेडी अपने 6 महीने के बच्चे के साथ रोड पे रोते हुए मिली। उसको जब पुलिस स्टेशन लेके आए तो उससे पूरा इन्फॉर्मेशन मिला कि ये लेडी और उसके सिस्टर को यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में जॉब देंगे बोल के बांग्लादेश से कोलकाता लेके आए। कोलकाता में उनका बोगस आधार कार्ड बनाया गया। उसके बाद में महाराष्ट्र में मुंबई के पास में नाला सोपारा करके जगह है पालघर जिला में, वहाँ पे जो 2 ट्रैफिकर है सतीश रजाक और उसकी बांग्लादेशी बीवी बृष्टि खातून, वहाँ पे अपार्टमेंट में रखा।
ऑनलाइन इन लोगों का हैदराबाद में जो एक दीपक चंद करके ट्रैफिकर यहाँ रैकेट चलाता है, जो राजस्थान का रहने वाला है, उसे कांटेक्ट हुआ और दीपक चंद के कहने पे 6 जुलाई को ये 4 लोग यहाँ पे हैदराबाद आए। वो यहाँ पे 11 तारीख को ये जो लेडी हमें रोड पे मिली, उसका इन ट्रैफिकर के साथ झगड़ा हुआ कि उसके छोटे सिस्टर को क्यों ये प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे करके, और ये झगड़े के कारण ये 3 लोग जो है, जो सतीश रजाक, बृष्टि खातून और ये छोटी लड़की 15 साल की, इसको लेके ये लोग वापस महाराष्ट्र चले गए। और महाराष्ट्र जाने के बाद उन्होंने एक प्रियंका नामक वेस्ट बंगाल की लेडी है, उसे ये 15 साल की लड़की को बेचा। वो प्रियंका जो है उसे महाराष्ट्र के सातारा जिला में कराड़ तालुका में मलकपुर गांव है, वहाँ पे नवरंग नाम का लॉज है, वहाँ पे ये लड़के को रख के उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाना इन्होंने शुरू किया था। उसी दरमियान हमारे टीम को जो खबर मिली, वो खबर के मुताबिक सातारा पुलिस की मदद से हमारे टीम ने ये लड़की को रेस्क्यू करते हुए तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 32,808 नमूनों की जांच की गई और 729 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सबसे ज्यादा 377 नए मामले हैदराबाद में दर्ज किए गए। रंगारेड्डी जिले में 60, मेडचल मलकाजगिरी जिले में 53, मंचिरियाल जिले में 26, खम्बम जिले में 24 और पेद्दापल्ली जिले में 24 मामलों का पता चला है। वहीं 662 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोई नई मौत नहीं हुई है। तेलंगाना में अब तक 8,13,120 सकारात्मक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8,04,332 लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य 4,686 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरिया में आयोजित ISNF 10 मीटर एयर राइफल विश्व कप में पदक जीतने वाली मेहुल घोष को हैदराबाद में कोच बिबस वान गांगुली ने सम्मानित किया। मेहुल ने विश्व कप प्रतियोगिता में 2 ववर श्रेणियों में हरे और चांदी की योजनाओं को जीता है। कोच गांगुली ने प्रशंसा की कि हैदराबाद में गन फॉर ग्लोरी में प्रशिक्षण के दौरान पैर की चोट के कारण उन्हें खुद पर बहुत कम भरोसा था, लेकिन उन्होंने इस स्तर तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत की। टोक्यो ओलंपिक में हारने के बाद वह अगले ओलंपिक में इस योजना को हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।